वर्बल रीजनिंग का जिसे हम कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति। इसका पहला टॉपिक हमने लिया था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसे कहते हैं अल्फाबेट टेस्ट। तो अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में हम यह देखेंगे कि ABCD हमारी जो रहती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसे कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पूरा लिख देते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसे कहते हैं परीक्षण। इंग्लिश अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला परीक्षण। तो हम इसकी बात करेंगे इस टॉपिक की, जो पहला टॉपिक रहता है रीजनिंग का, और हम ध्यान से सुनेंगे। तो हमारी ABCD जो रहती है, जिसको कहते हैं ABCDEFGHIJKLM। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। पहला रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। पहली बात तो 26, तो एम तो लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, हर कंपटीशन में यही देखना है, जो शुरुआत करते हैं रीजनिंग, जो 12th पास करके आए हैं, उनको क्या करना है, पहले ABCD को M तक लिखना है। फिर M के नीचे लिखना है NOPQRSTUVWXYZ। जो रीजनिंग पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है, जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी है उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पहले क्या करना है आपको, जो शुरू में जो रीजनिंग सीखते हैं उनको क्या करना है कि ABCD को आपको M तक लिखना है। M तक लिखने के बाद में M के नीचे से शुरू करना है आपको N को, NOPQRSTUVWXYZ। तो ऐसे लिखने में बहुत सारे फायदे होते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा इस वीडियो में। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर होते हैं। तो अब क्या करना है इस वीडियो में और इस चैप्टर में हमें ये बात करनी है कि ABCD में जो अक्षर दिए हुए हैं उनका क्रमांक कितना है और कैसे याद करें, वो हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो एक दूसरा टॉपिक इसमें मोस्ट रहता है EJOT, याद करने के लिए EJOT। इसको क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि 26 जो होते हैं हमारे अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, उनको ये पूरा कवर करता है। जैसे ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, और ये 25 नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये मैंने लिखे हैं क्योंकि ये मेरे को याद है। तो अब आपको देखना है कि E5 नंबर क्यों लिखा है मैंने, J को 10 क्यों लिखा है, O को 15 क्यों लिखा है, T को मैंने 20 क्यों लिखा है, Y को मैंने 25 क्यों लिखा है, ये हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला जो हमें दी हुई है उसमें हम नंबरिंग करते हैं। जैसे 1 नंबर पे आता है A, 1 नंबर पे आता है, 2 पे B आता है, 3 पे C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर पे R आता है, 13 नंबर पे M आता है। फिर हमें नीचे शुरू करना है 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर हो गए हैं और हमने उस पे क्रमांक लिख दिए हैं कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। तो हमने इसको याद करने के लिए हमने 5 के गुणनफल जो होते हैं, जैसे 5 के फाड़े में आता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 25, इनको उठाए, इनको लिया है हमने इजोटी के रूप में, क्योंकि ये याद करने के लिए हमें इसको एक ट्रिक के रूप में लिया है। तो ये ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। तो हम याद कैसे करेंगे इनको, क्योंकि ये इनके बीच में जो 4 अक्षर आते हैं वो इजीली हमें याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ई के बाद में भी 2 अक्षर याद करने पड़ते हैं और जे के पहले 2 अक्षर याद करने या जे के बाद में 2 अक्षर, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इजोटी, जिसको हिंदी में कहते हैं इजोटी, इजोटी। तो इजोटी से ट्रिक से हमें अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी क्रमांक है वो हम याद कर सकते हैं। अब कुछ ABCD जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनमें से कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इजोटी को आपको ध्यान में रखना है। ये 5 के गुणनफल जो 5 का फाड़ा आता है उसमें ये आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, जिसे कहते हैं इजोटी। अब हम बात करेंगे बाकी जो अक्षर होते हैं, हम इनको मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। इजोटी को आपको याद में रखना है और ध्यान में रखना है। तो इसी को भी मिटा देते हैं। इजोटी को आपको याद में रखना है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे, ये 25 नंबर पे आता है इजोटी। तो अब क्या करना है हमें, कुछ ABCD को याद करने के लिए कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनको हम उनको देख के हम याद कर सकते हैं। जैसे ABCD आपको याद रहती है हमेशा, क्योंकि ये शुरुआत के हैं इसलिए आपको पता रहता है कि ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। और ई हमें याद हो गया है क्योंकि इजोटी से हमें 5 नंबर का है। 6 हम क्या करते हैं, ऐप को ऐसे लिखते हैं, 6 ऐप को ऐसे लिखते हैं। तो चलो इनको हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं और फिर हम इसे उल्टा कर देते हैं। तो हमें ऐसे 6 के हिसाब से दिखता है ना, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं तो 6 सा लगता है ना। तो इसलिए आपको ये याद करना है कि ये 6 नंबर पे आता है एफ। बाद में आ जाता है जी। जी को क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, चलो हम यहाँ मिला देते हैं। तो आपको यहाँ से देखने पर पता चलता है कि ये 7 नंबर पे आता है। फिर आ जाता है एच। एच को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों को मिला देते हैं जो 8 के जैसे दिखता है। फिर आ जाता है आई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो 9 के हिसाब से दिखता है, ठीक है। जे आ जाएगा 10 पर जोटी। फिर हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है एम। याद करने के लिए कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो एम को देखते हैं तो ये 3 के हिसाब से दिख रहा है, 3 के जैसा दिख रहा है। उनको ये जब हम उल्टा करेंगे तो ये घुमाएंगे इसको, फिर हम एक आगे लगा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये 13 नंबर पे आता है। और इसी का उल्टा होता है डब्लू। जो याद करना है, ये 3 के हिसाब से दिखता है और इसके पे 1 लगाना है पहले, एम के 13 नंबर पे आ जाएगा, डब्लू के पहले 2 लगाना है, ये 23 नंबर पे आ जाएगा। फिर और कौन सा अक्षर होता है ABCD में जिनको हम याद कर सकते हैं, और फिर हम इजोटी से याद कर लेंगे क्योंकि 2 आगे देखना है और किसी भी अक्षर में मान लो टी है उसके 2 पहले देखना है, 2 आगे देखना है। ऐसे करते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। और कुछ ट्रिक्स से हमने और इन्हीं आकृति से निकाले हैं इनके क्रमांक जो आपको याद करने हैं और ध्यान में देना है। चलो आपको कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो।
देखो, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना है आपको, और अगर कुछ आपको कुछ डाउट लगता है अगर आपको, तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। इजोटी है ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, इनको आपको याद करना है। धीरे धीरे अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको हम आकृति में देख के पता लगा सकते हैं। फिर आते हैं इजोटी के बाद में आता है अब ABCD को हमने जो लिखा था पहले ABCDEFGHI, इजोटी को हम मिटा देते हैं, याद रह जाएगा आपको। आपको नोट्स में लिखना है IJKLM तक लिखना है। जो 12th पास करके आए हैं जो लड़के, उनको क्या करना है, पहले आपको ABCD को ऐसे लिखना है M तक, फिर उनके नीचे लिखना है आपको। तो जो बच्चे हैं जो नए नए आए हैं अभी 12th पास करके, जिनको रीजनिंग का कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उनको क्या करना है, शुरुआत में ABCD को M तक लिखना है। M के बाद में उनको M के नीचे N को लिखना है, फिर यहाँ से शुरू करना है। N, थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हमने क्यों लिखा है, इसे लिखने का एक आगे आपको बताएंगे, वीडियो में पता चलेगा हमने ऐसा क्यों लिखा है। हमने क्रमांक इनके लिखे थे, जैसे इनके नीचे लिखा था हमने 1, उनके ऊपर ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर इनके नीचे से शुरू करना है हमें 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, हमने लिख दिया। तो हमें क्या करना, हमें ये जो पहला 13 तक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिनको हम 13 और 13 में बांट सकते हैं। 13 और 13 26 होते हैं। तो ये 13 जो होता है ना, ए से लेकर के M तक, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट, ए से लेकर के M तक ये होता है प्रथम अर्धांश। क्या होता है, ये प्रथम अर्धांश होता है। और दूसरी बात, N से लेकर के Z तक, ए से लेकर के M तक, ये होते हैं प्रथम अर्धांश। ए से लेकर के M तक क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है। हम इसकी बात देख रहे थे, ये द पे आएगा अर्धांश। और N से लेकर के Z को हम कहते हैं अर्धांश कहते हैं। ए से लेकर के M तक जो 13 अक्षर 13 हो जाते हैं, M से लेकर 1 से लेकर के 13 तक हो जाते हैं, और फिर 14 से लेकर के 26 तक ये 13 जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं द्वितीय अर्धांश में आते हैं, ये प्रथम अर्धांश में आते हैं। और अब आपको इनको देखने से देखो, ये यहाँ पे 13 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 17 है, ये 5 है, ये 22 है, मतलब इनके नीचे लिखना है आपको इसे। जो रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ऐसे ही लिखना है, जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, उनको सब कुछ आता है, लेकिन जो अभी अभी सीख रहे हैं उनके लिए है, तो वो क्या करना है, ऐसे नीचे लिखना है। फिर आपको देखना है, जैसे ये ऐसे शुरू करता है, ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, तो आपने यहाँ लिखा कि ये 1 होता है और ये 26 है। सोचो कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर होते हैं 27। तो फिर दिमाग में आया, चलो 2 को और 25 को जोड़ देते हैं तो भी 27 होते हैं, 3 को और 24 को जोड़ते हैं तो ही 27 होते हैं, 6 को और 21 को जोड़ते हैं तो भी 27 होते हैं, 9 को और 18 को जोड़ते हैं
तो भी 27 होते हैं, और 12 को 15 को जोड़ने पर भी 27 होते हैं, और 13 को 14 को जोड़ने पर भी 27 होते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई हमारी कि इन आपस में इनको जोड़ेंगे तो योग 27 होगा। 27 योग होता तो ये दोनों हर अक्षर में होंगे। जैसे 10 को 17 को जोड़ो, चाहे 8 को 19 को जोड़ो, 6 को 21 को जोड़ो, 7 को और 20 को जोड़ो, सभी में योग इनका 27 होगा। और प्रथम अर्धांश को हम कहते हैं, ए से लेकर के एम तक प्रथम अर्धांश होता है, ये द्वितीय अर्धांश होता है। इनको याद करना है। ये ऊपर वाला प्रथम अर्धांश है और ये नीचे वाला जो है ये द्वितीय अर्धांश है। और ये देखने में हमें पता चलता है इनका योग 27 होता है। ये काम आएंगे आगे। अब क्या करना है इनके बाद में, अब हमने प्रथम अर्धांश भी देख लिया है, द्वितीय अर्धांश भी देख लिया है हमने, और इजोटी भी देख लिया है हमने, और ABCD के क्रमांक भी हमने देख लिए हैं, और उनको लिखना भी हमने सीख लिया है। अब देखते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे हम। विपरीत, अब एक होता है विपरीत क्रम और एक होता है, एक तो क्रम यही होता है A से लेकर के Z तक, और एक होता है विपरीत क्रम। जैसे हम ABCD को क्या करते हैं, ABCD से लेकर के XYZ, ये सबको याद है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको याद है इस क्रम में। जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं ABCD, ये क्रम जो होता है सबको याद है इस क्रम में। लेकिन विपरीत क्रम में इनके क्रमांक आपको याद नहीं है। अगर आपको यहाँ से पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमें क्या करना है, बाएं से आपको क्या करना है, बाएं से 10वां अक्षर देखना है, तो आप बता देंगे। जैसे हमने इजोटी से बता देंगे हम क्या होता है, तो ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, तो क्या आता है, बाएं से जे आता है 10वें नंबर पे। लेकिन अगर आपको दाएं से पूछ ले कि 10वें नंबर पे क्या आता है, तो आपको निकालना पड़ेगा। वैसे लिख के इधर से Z Y X W ऐसे निकाल के आपको पता चले, वो बताना पड़ेगा कि 10वां कौन सा आता है। तो यह क्या करने, इधर से विपरीत क्रम से देखने में, दाएं से देखने पर, विपरीत क्रम में देखने पर 10वां अक्षर कौन सा आता है वो हम याद करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक ट्रिक है जिनको हमें याद करनी है। तो A है, B C D E F G H, ये तो आएगा ही नहीं, चलो थोड़ा छोटा लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M प्रथम अर्धांश। फिर यहाँ पे लिखेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z। इनको विपरीत में याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। ये जो मैंने लिखा है A और Z, B और Y, C X लिखा है, D W लिखा है, G O T लिखा है, Z Q लिखा है, I R लिखा है, L O लिखा है, M N लिखा है, ये इसका क्या होता है, विपरीत होता है, और इसका विपरीत ये होते हैं। तो याद करने के लिए क्या करते हैं हम, A और Z को हम क्या किस ट्रिक से याद करेंगे, आजाद से। तो आजाद से आपको याद रह जाएगा A और Z। B और Y एक तरीका तो होता है बाई बाय बाय करते हैं ना हम, और एक तरीका आप होता है बॉय। इन दोनों से कोई सा भी अगर आपको अच्छा लगे वो उससे आपको याद करना है। C और X, इसे हम हिंदी में कहते हैं कक्ष, याद रह जाएगा CX कक्ष। D और W, इसका होता है दूध वाला, दूध का मतलब D और वाला का मतलब W। और E और V और L और O, इनको हम मोस्टली याद करते हैं लव से, ताकि चारों अक्षर का पता चल जाए। लव किया है आपने कभी, तो किया है तो आपके काम आएगा इस रीजनिंग में। तो क्या करना है, एल का विपरीत जो होता है वो ओ होता है, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो इसका क्या करेंगे, हम लव से याद करेंगे, लव
और लव कभी कभी काम आती है, कोई भी चीज होती है। तो लव से आपको याद करना है, एल का विपरीत ओ होता है, ओ का विपरीत एल होता है, वी का विपरीत ई होता है, ई का विपरीत वी होता है। और एब और यू हम कभी कभी क्या कहते हैं, फन कहते हैं, फन भी कह सकते हैं या फनी भी कह सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे वो याद करना है। वैसे मैं आपको देख के बता दूंगा क्या होता है। हाँ वैसे फनी है, FUN, फन या फनी, कॉमेडी, जो भी आप याद करना चाहते हैं। तो फन से आपको याद करना पड़ेगा FU को। GOT को आपको याद करना है GT रोड, कभी सुना होगा GT रोड आपने इतिहास में, रोड, GT रोड से याद करना है आपको। और H और S को कभी लिखते हैं हाई स्कूल, या फिर लिखते हैं हनी सिंह, जो भी आपको याद रहे वैसा लिखना है आपको, हनी सिंह। और IR का सबसे अच्छा रहता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे IR का। J और K का क्या होता है, जैकलिन, जैकलिन से भी याद कर सकते हैं आप J और Q को। और जोकर वैसे भी आप जोकर से भी याद कर सकते हैं J और Q को। K और P को कानपुर से याद कर सकते हैं, या काला पानी से भी याद कर सकते हैं, इनका विपरीत। और लव से आप चार चीज याद कर सकते हैं, L और V, U और V और E। और मैन जिसे कहते हैं आदमी, या फिर मन कर रहा है क्या आपका पढ़ाई का, तो आपको जो अच्छा लगे उससे आपको याद करना है। और ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है इनको याद करने का। और अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो A और Z जिसे कहते हैं आज़ाद, B और Y जिसे हम बाई बाई भी कह सकते हैं या हम बोई भी कह सकते हैं, C और X जिसको कहते हैं हम कक्ष, और D और W दूध वाला। लव से हम याद करना है L O, और V और E को हमने विपरीत याद करना है। G और T रोड, GT रोड जिसे कहते हैं हनी सिंह भी कह सकते हैं, हाई स्कूल भी कह सकते हैं। इंडियन रेलवे जोखर से हमने याद कर सकते हैं, J और K एक दूसरे के विपरीत होते हैं। K और P जिसे हम कह सकते हैं काला पानी से भी याद कर सकते हैं, लव हो गया और ये मैन हो गया। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है इनका विपरीत याद करने का। और विपरीत याद करने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में A से लेकर के M तक और N से लेकर के Z तक जितने भी इनके क्रमांक है उनका योग जो कोई भी देख लो, जैसे आपको Z का विपरीत हमें याद करना है तो बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में हमें याद है कि Z जो है इजोटी से 10 नंबर पे आता है, हमें इसका विपरीत याद करना है। तो विपरीत याद करने के लिए हमें क्या करना है, 27 में से 10 को आपको घटाना है। 27 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17। सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आपको 27 में से घटा देना है, जो हमें दे रखा है उनको 27 में से घटाएंगे तो 17 नंबर पे क्या आता है, क्यों आता है। याद करो इजोटी को, इजोटी तो 17 15 के आसपास में आता है। इसमें अगर आप 2 जोड़ दो तो 15, ओ के बाद में 2 जोड़ेंगे तो O, फिर P और Q, तो 2 जोड़ेंगे तो Q आएगा, ये 17 नंबर पे Q आता है। और वैसे भी अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो जोकर होता है, तो आ गया ना विपरीत। तो अब आपको देखना है कि आपको ये अच्छा लगता है या 27 में से घटाना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से ये सही है कि आपको दिया हुआ अक्षर बाएं से अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दिया हो इधर से बाएं से, तो आप 27 में से घटा देंगे तो जो आएगा वो आपको बाएं से देखना है। फिर 27 में से घटाने के बाद में बाएं से देखना है, ना कि दाएं से।
तो 27 में से घटाएंगे इस 10 को तो 17 आएंगे, 17 पे क्यों आता है, जे का विपरीत होता है क्यों, और ऐसे भी याद कर सकते हैं, जे का विपरीत होता है क्यों, जिसे कहते हैं जोखर। तो विपरीत ये सही रहता है 27 में से घटाना भी, और ये अगर आपको अच्छा ये लगे तो ये याद कर लेना, और ये अच्छा लगे तो ये याद करना। अब हमने देखा कि बायां और दायां, ये हमें सीखना है कि बायां क्या है और दायां क्या है, ये हमें सीखना है। अब हम सीखेंगे कि ये बायां क्या होता है और दायां क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। देखो सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं वो राइट हाथ जिसे हम लिखते हैं, राइट जैसे मैं इस हाथ से लिखता हूँ, इस जिसे हम कहते हैं RIT, WRIT जिसे कहते हैं लिखना। मान लो मैं इस हाथ से लिखता हूँ, कोई इस हाथ से भी लिखते हैं, मोस्टली लोग जो होते हैं वो इस हाथ से लिखते हैं जिसे कहते हैं राइट। ये राइट राइट यानी सही, और रीजनिंग की हम बात करेंगे तो इसे कहते हैं दायां। राइट और राइट के दोनों सेम से लग रहे हैं, तो इसका मतलब जिस हाथ से हम लिखते हैं, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उसको हम दायां भी कहते हैं। राइट राइट ये दोनों जिस हाथ से हम लिखते हैं वो दायां होता है, और इसका विपरीत वाला इधर वाला जिसे हम कहते हैं बायां, जिसे हम कह सकते हैं लेफ्ट। तो जिस मैं मान लीजिएगा इधर से खड़ा हूँ, बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, तो ये इधर जो हाथ है मैं जिसे मैं लिख रहा हूँ राइट या राइट, इसको कहते हैं दायां, और इधर वाले को हम कहते हैं बायां। जिसे हम खाना खाते हैं उसे हम कहते हैं दायां, और इधर वाले को हम कहते हैं बायां। और मारवाड़ी में राजस्थान में कहते हैं दावल्या बावल्या हाथ, दावल्या हाथ बावल्या हाथ। ये इस रीजनिंग में भी लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बुक में भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है शायद दायां और बायां को याद करने के लिए, चलो हम फिर देखेंगे कभी, लेकिन आपको यही याद रखना है जिस हाथ से हम लिखते हैं वो दायां होता है, जिसे हम राइट और राइट दोनों ही सेम से लगते हैं, तो ये लिखना ये दायां हो जाता है, और इधर वाला बायां होता है, ये होता है बायां, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट। अगर आप वैसे अब अंग्रेजी वर्णमाला में हम बात करते हैं। तो ABCD अंग्रेजी वर्णमाला को हम ऐसे याद करते हैं, तो ये इधर से क्या होता है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, जिसे हम कहते हैं बायां, इसे कहते हैं हम दायां। तो हमें क्या करना है, जो हम ABCD याद करते हैं ABCD, वो हम क्या करते हैं बाएं से याद करते हैं, बाएं से दाएं की ओर। और जो विपरीत हमने याद किया है 27 में से घटाने के लिए, और जो हमने ट्रिक याद की है वो क्या होता है दाएं से बाएं की ओर। तो हम ABCD या कोई भी अगर हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी हिंदी भाषा को हम ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं, फिर वापस बाएं से दाएं लिखते हैं। और अगर हमें विपरीत दाएं से बाएं लिख अगर कुछ याद करना है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमें वो ट्रिक करना है, या 27 में से घटा करके वो ट्रिक हमें लगानी है। तो हमने मोस्टली अंग्रेजी वर्णमाला की लगभग चीज़ देख ली है, हमने बायां और दायां भी देख लिया है। और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, उनको दाएं से भी क्रम हमने देख लिया है, और विपरीत क्रम में अगर हमें देखना है तो भी हमने ट्रिक देखी है और 27 में से घटा के देखी है। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे अगर हम जेड की ओर बढ़ते हैं, ऐसे जेड की ओर, बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, क्रम कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं बढ़ते क्रम को, ए से जेड की ओर। अगर हम जेड से ए की ओर आते हैं, जैसे हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं, की ओर बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? विपरीत क्रम कहते हैं। तो हमें ये याद करना है, ए से जेड की ओर, बाएं से लेफ्ट से राइट की ओर, तो बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहते हैं। यह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है जिसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं इधर से, तो इसको कहते हैं हम विपरीत क्रम कहते हैं। जो हमने याद किया है, या तो आप 27 में से किसी अक्षर को घटा दो, है ना, तो वो विपरीत क्रम आ जाएगा। और या फिर आपने जो ट्रिक हमने याद की है, आज़ाद वाली, कक्ष वाली, दूध वाला, इंडियन रेलवे, वो हमें याद करनी है। जो आपको अच्छा लगे तरीका वो आपको याद करना है। अगर आपको दे दें कि आपके बाएं से या फिर आपके दाएं से, दो दे सकता है। इसमें इंक खत्म हो गया है, हम दूसरा लेते हैं। तो आपके बाएं से, आपके बाएं मतलब हमारे बाएं से, तो हमारे बाएं और हमारे दाएं, हमारे बाएं मतलब लेफ्ट और इसको हम कहते हैं राइट, जिसे हम शेप संक्षिप्त में एल और आर कहते हैं। बाएं का मतलब होता है ए से जेड की ओर, और दाएं का मतलब होता है जेड से ए की ओर। तो हमने लगभग बात कर ली है। पहले हमने रीजनिंग को हमने 3 भागों में बांटा था, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की हमने बात की थी। फिर उनमें तीनों भागों में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनकी हमने बात की थी इस वीडियो में। फिर हमने वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक लिया था अंग्रेजी वर्णमाला, जिसमें हम कहते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट हम कहते हैं, उनको हमने लिया। फिर उस टॉपिक में हमने बहुत सारे बात की है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की हमने बात की है, उसके विपरीत क्रम की हमने बात की है, और हमने एक तरीका भी देखा था उनको विपरीत क्रम का याद करने का, और 27 में से घटाने का भी तरीका देखा था। तो हम इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम उसकी और चर्चा करेंगे, उनके टाइप्स की हम बात करेंगे कि इसमें कितने टाइप आते हैं। 3 4 5 5 6 इसमें टाइप आते हैं, उन टाइप की हम बात करेंगे। हर चीज़ की हम बात करेंगे, कोई सा भी टाइप है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हर टाइप की हम बात करेंगे, एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ेंगे, सारे की हम बात करेंगे। और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए होगा, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सारी एग्ज़ामों के काम आएगा। और पूरी हम बात करेंगे, ऐसा कोई सा भी पर्सन नहीं छोड़ेंगे जो आपको आता नहीं हो या हमने पढ़ाया नहीं हो। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो मैं और हम पर्सन की बात करेंगे, टाइप्स की हम बात करके फिर हम पर्सन लिखेंगे लास्ट में। पहले हम पूरी थ्योरी की हम बात करेंगे कि कितना इस अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी थ्योरी है और कौन कौन से टाइप आते हैं उनकी हम बात करेंगे। फिर हम उन पर्सनों की हम बात करेंगे, और एक भी पर्सन हम छोड़ेंगे नहीं, और सारी हम बात करेंगे। और इस बुक्स को हम फॉलो करेंगे। हमारे पास रीजनिंग की कोचिंग्स की है, जिसमें हमने हर एग्ज़ाम के लिए सोल्ड पेपर साइंस में
और हम एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आपको कमेंट में बता देना है हमें। थैंक यू।